हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम एमपी के फार्मासिस्ट पेपर कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2017 का है ये पेपर और मॉर्निंग बैच की थी ये पेपर। एमपी का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम आ रही है तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहती है, कैसे पैटर्न क्वेश्चन की रहती है ना, और क्वेश्चन का वो सॉल्व भी कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द प्लांट हुच शोज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन बाय पेनक्रियास इज, क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, स्ट्राइकोनस नाक्सपोमिका। ऑप्शन 2 क्या है, जिंको बिलोवा। ऑप्शन 3 क्या है, जिम्निया सिल्वेस्ट्रा। और ऑप्शन 4 क्या है, लोसोनिया इंटरमिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन बाय पेनक्रियास इज, कौन सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जिम्निया सिल्वेस्ट्रिया। जिम्निया सिल्वेस्ट्रिया इज द करेक्ट आंसर। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम ऑल्सो नोन एज गोरमर, है ना, गुरमर बोलते हैं। और ये कौन सी फैमिली की है, ये एपोसाइनेसी फैमिली की है ना, ये एपोसाइनेसी फैमिली की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following diffuse most rapidly across the cell membrane? इनमें से कौन सी जो सेल मेम्ब्रेन में रैपिडली डिफ्यूज़ होती है, कौन सी सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, यूरिया या फिर एमाइनो एसिड। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When a drug is extracted by heating at a particular pressure, the process is called, क्या कहते हैं। When a drug is extracted by heating at a particular pressure, the process is called as सिंपल मैक्रेशन, इन्फ्यूशन या फिर डाइजेशन, क्या कहेंगे इसको। पार्कुलेशन, सिंपल मैक्रेशन, इन्फ्यूजन या फिर डाइजेशन, क्या कहेंगे। When a drug is extracted by heating at a particular pressure, the process is called, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे। यस, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, डाइजेशन कहेंगे। डाइजेशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which organ is extremely sensitive to the action of एट्रोपिन, इनमें से कौन सी ऑर्गन है जो सेंसिटिव है गैस्ट्रिक एक्शन ऑफ एट्रोपिन, क्या होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, यूरिनरी ग्लैंड या फिर हार्ट, कौन सी होगी। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। सलाइवरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलानिन which possess anti-fudent activity is a phytoconstituent of neem. The part of this plant which contains this constituent is called, क्या कहेंगे, bark, leaf, seed,
फ्रूट कौन सी पार्ट में रहती है? सेलानिन क्या है? सेलानिन इज ए लेमोनॉइड। ये क्या है? ये लेमोनॉइड है। सेलानिन क्या है? लेमोनॉइड है। ये भी कभी कभी पूछ लेती है ना। लेमोनॉइड है। सेलानिन क्या है? लेमोनॉइड है। और क्या पूछा है? सेलानिन हुच पोजेस एंटीफ्यूडेंट एक्टिविटी। सेलानिन का क्या एक्टिविटी रहती है? एंटीफ्यूडेंट एक्टिविटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेगा। एंटीफ्यूडेंट एक्टिविटी इज ए फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नीम। द पार्ट ऑफ दिस प्लांट हुच कंटेन्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड। कौन सी पार्ट में रहती है सेलानिन? बार्क में, लीफ में, सीड में या फिर फ्रूट में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीम के लीफ में रहती है। नीम के लीफ में रहती है ना। नीम के लीफ में रहती है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, शेड्यूल एज ड्रग रेफर्स। शेड्यूल एज ड्रग क्या कहती है? टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर ओनली, या फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स, या फिर नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, या फिर नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर। तो शेड्यूल एज ड्रग क्या है? स्टैंडर्ड फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ए रजिस्टर्ड प्रिस्क्रिप्शनर ओनली। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है ना। इधर आप देखिए ऑप्शन 4 में क्या दिया हुआ है? टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट दिया है ना। तो विदाउट तो नहीं होगा, विथ होगा, क्योंकि एज शेड्यूल एज ड्रग। तो विदाउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओटीसी ड्रग हो जाएगा है ना। ओटीसी ड्रग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following isomer is more potent as a muscarinic agonist? कौन सी होगी? ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर, आर आइसोमर या फिर एस आइसोमर? Which of the following isomers is more potent as a muscarinic agonist? तो आंसर क्या हो जाएगी? ट्रांस आइसोमर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ट्रांस आइसोमर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ द प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान कितनी होती है? 1 to 2 days, 7 to 10 days, 1 month या फिर 45 days? कैसे होगी, क्या होगी करेक्ट आंसर? प्लेटलेट का आपका लाइफ स्पान कितनी होती है? आरबीसी की कितनी होती है? आप हमें कमेंट करके बताएं आरबीसी का लाइफ स्पान कितनी होती है? आरबीसी के लाइफ स्पान कितनी होती है? कितनी होती है आरबीसी के लाइफ स्पान आपको बताना है। और प्लेटलेट्स का क्या होगी? प्लेटलेट्स का आपका हो जाएगी 7 to 10 days। 7 to 10 days। 7 to 10 days इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, as per the sieving method the powder is passed through a set of sieves which are arranged in। कैसे अरेंज किया जाता है साइविंग मेथड में? रैंडम ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या एनी प्लेस? कैसे किया जाता है साइविंग मेथड? अब बताएं, रैंडम ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर एनी प्लेस? क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है ना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको साइव के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम एक अलग से साइव के ऊपर वीडियो बना देंगे, है ना। साइव के मैच नंबर क्या होती है, फिर क्या क्या नंबर है, वो सब एक वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ निमोनिक प्लेग? निमोनिक प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? निमोनिक प्लेग का इंक्यूबेशन प्लेग क्या है?
4 to 7 days, 1 to 3 days, 7 to 10 days या फिर 2 to 10 hours? क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 to 3 days। निमोनिक प्लेग की आपका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 3 days। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? डिजीज़ आपके बॉडी में एंटर करने से लेके सिम्टम्स शो करने के बीच में जो पीरियड रहती है उसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। निमोनिक प्लेग की इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 3 days है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स was introduced in which year? कौन सी ईयर में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इम्प्लांट हुआ है? कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है? 1996, 1997, 94 या फिर 1995? क्या होगी करेक्ट आंसर? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कौन सी ईयर में हुआ था इंट्रोड्यूस? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यस, ये आपका 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। इसको आप अपने बार्थ की ईयर से भी याद रख सकते हैं ना। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आपको बार्थ से याद रख सकते हैं। 1997 में क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन CNS द मेन एक्सिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर इज? क्या होगी? इन CNS द मेन एक्सिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर इज गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन या फिर डोपामिन? क्या है मेन एक्सिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर? यस, glutamate is the correct answer. Glutamate is the correct answer. In CNS the main excretory neurotransmitter is क्या है? ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मेन एक्सक्रीटोरी न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, है ना। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है? पोटाशियम आर्सेनेट सोल्यूशन वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। पोटाशियम आर्सेनेट किसकी ट्रीटमेंट में दिया जाता है? हार्ट डिजीज़ में, हार्मोनल डिसऑर्डर में, ल्यूकेमिया में या फिर एंटी डाययूरेटिक एजेंट में? किस में दिया जाता है पोटाशियम आर्सेनेट सोल्यूशन? पोटाशियम आर्सेनेट सोल्यूशन किसकी ट्रीटमेंट में दिया जाता है? हार्ट डिजीज़, हार्मोनल डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया या फिर एंटी डाययूरेटिक एजेंट? पोटाशियम आर्सेनेट आपका ल्यूकेमिया में दिया जाता है ना। ल्यूकेमिया में दिया जाता है पोटाशियम आर्सेनेट आपका ल्यूकेमिया में दिया जाता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्लोजेनिन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ। किसकी प्रिकर्सर है सेक्लोजेनिन? सेक्लोजेनिन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? सेकोपेलामिन एंड कैफीन, क्विनिन एंड विनक्रेस्टिन, इफिड्रिन एंड हायोसिन, मॉर्फिन एंड बार्बेरिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? सेक्लोजेनिन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ क्विनिन एंड विनक्रेस्टिन। क्विनिन एंड विनक्रेस्टिन। क्विनिन एंड विनक्रेस्टिन। क्विनिन एंड विनक्रेस्टिन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। विनक्रेस्टिन क्या है? ये एंटी कैंसरस ड्रग है ना। और क्विनिन क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है।
याद रखना है आपको, साइक्लोजीनिन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ क्विनिन एंड विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है आज की लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो नेक्स्ट पार्ट भी हम और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम डाल देंगे, है ना। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 15 में क्या दिया हुआ है, नायासिन इंजेक्शन इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग, किसके साथ रिएक्ट किया जाता है नायासिन इंजेक्शन को, नायासिन विथ हेवी वाटर, नायासिन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, नायासिन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन 4 नायासिन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस में रिएक्ट किया जाता है, नायासिन इंजेक्शन इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग, रिएक्टिंग क्या हो जाएगी, यस। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, है ना। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 नायासिन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नायासिन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर, नायासिन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज के लिए दोस्तों इतना ही था, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।